खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों में जहाँ लोग सूप पीते हैं और खानों के जायके बदल जाते हैं और भाप छोड़ती हुई यखनी, पर ऐसे में एक नुकसान भी होता है। वो जिनकी जिल्द पहले से ही खुश्क होती है, ये जब सर्द हवाएं चलती हैं और सर्दी आती है तो उनकी जिल्द चटकने लग जाती और अच्छी खासी जो जिल्द है, खूबसूरत जिल्द, वो ना सिर्फ सख्त होती है बल्कि बदनुमा भी हो जाती है। ठंडी और खुनक हवाएं हैं, ये चेहरे की खूबसूरती भी खाती हैं, चेहरे की जो नमी है उसको भी चूस लेती हैं। और होता ये है कि जिनके चेहरे पहले से ड्राई हों उनके फिर झुर्रियाँ बनने लगती हैं। मुझे 4 ख़वातीन के जो मैसेजेस हैं वो आपको बताने हैं। फिर हम आज मिसेस रोश ने तो बतौर ख़ास शुक्रिया अदा किया कि मैंने जो मिरेकल सीरम था, ख़ास तौर पे ब्यूटी सीरम जो चेहरे का था, वो बनवाया, इस्तेमाल किया। इन्होंने कुछ 2 माह इस्तेमाल किया। वो कहने लगे कि चेहरे में इतनी ग्लो और ताजगी है कि न सिर्फ मेरे बच्चे बल्कि मेरा शरीका भी जलता है। और कभी कभी तो पूछता है कि तुम क्या इस्तेमाल करती हो, पहले तुम्हारा चेहरा इतना ग्लो नहीं करता था। इनफैक्ट खातिन हज़रात, आपको अंदाज़ा है, ग्लो चेहरा करे और ख़ातून का करे तो उसके लिए ये बहुत खुशी की भी, खूबसूरती की बात होती है। मैं पिछले दिनों क्लियोपेट्रा का पढ़ रहा था कि वो कछुए की खाल का निकालती थी ऑयल, और चूँकि उसमें लंबी उम्र है तो उनका एक फेथ भी था। यानी बाद बादशाह तो ऐसे थे, कछुओं को अपने महल के आसपास, अपने कमरों के आसपास उन्होंने खंदकें खोदी होती थी, जिसमें 2-2 साल उम्र वाले जो कछुए थे, जो अर्जेंटाइन से और इटली से, इन इलाकों से मंगवाए जाते थे, क्योंकि यहाँ के कछुओं की सुना है उम्र ज़्यादा होती थी, तो उन्हें रखते थे। पर उन्हीं कछुओं की फिर मौत भी उनके हाथों होती थी और उस बेचारों की जिल्द से वो तेल कशीद करते थे। हमारे यहाँ तो सांडे का तेल ही बारे में नहीं आता, तो वहाँ वो जिल्द की खूबसूरती के लिए उसकी जिल्द से तेल निकालते थे और उससे उसकी जिल्द क्लियोपेट्रा की बहुत लंबा अरसा खूबसूरत रही। फी ज़माना ज़ाहिर है कछुए तो इतने हैं नहीं, अगर होंगे भी तो कराची जाना पड़ेगा। तो फिर जो अल्लाह ने हमारे आसपास ऑयल दिए होते हैं, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, चाहे वो बादाम का हो, चाहे वो कोकोनट का हो, तो डॉक्टर साहिबा उन सबको मिला के एक, लेकिन ये कस्टमाइज्ड होता है। पहले वो स्किन देखती हैं, उम्र देखती हैं, वज़न देखती हैं, क्योंकि जब आप पाकिस्तान हर्बल को फ़ोन करोगे तो आपसे ये तीनों बातें पूछेंगे। और इसको डॉक्यूमेंट करने के बाद फिर इनकी टीम, पाकिस्तान हर्बल की टीम, डॉक्टर साहब के पास जाती है और उसके मुताबिक कस्टमाइज, यानी ये सीरम जो है एक एक बंदे के लिए अलग अलग बनता है, एक एक खातून के लिए अलग अलग बनता है, ये बल्क में नहीं बनता। इसी वजह से ये उस चेहरे के लिहाज से बनता है तो इसका इम्पेक्ट भी ज़्यादा होता है और उस चेहरे में ताजगी भी ज़्यादा आती है। मिसेस हमदा ने कहा कि सर मैं आपको मिठाई भेजना चाहती हूँ अपनी जिल्द की ग्लो की वजह से। तो मिसेस हमदा, गुजारिश है कि मिठाई मत भेजिएगा। हमारे घर में स्वाय वो जो मोतीचूर के लड्डू हैं या बर्फ़ी और गुलाब जामुन, बाकी मिठाइयाँ नहीं खाई जाती। तो ये भी ज़ाहिर है इस वक्त पड़ी हुई हैं। तो आपने कभी अगर जज्बाती होना हो तो पिज़्ज़ा वगैरह भिजवा दीजिए या सबवे और KFC वगैरह की कोई डील भिजवा दीजिएगा, अल्लाह खैर सल्ला पर, वो जज्बाती हुए बिना। ये मैं आपको वो लाइन दे रहा हूँ ताकि मिठाई भेजने मत बैठ जाइए। अरूबा ने कहा कि सर सर्दियों में मेरी स्किन क्यों ड्राई हो जाती। बेटा जिसकी मैंने भी बताया कि सर्दियों में चूँकि जो ठंडी हवा है, ये ख़ास तौर पर जिनकी ड्राई स्किन होती है, ये खुनक हवाएँ या आपके चेहरे की जो नमी है उसको चूस लेती हैं और उसके बाद बिल्कुल टाइट। बाज़ लड़कियों की जिल्दें तो फट जाती हैं और फिर उसके लिए वो कभी को ऑयल लगाती हैं, कभी कोई ऑइंटमेंट है वो ढूंढती हैं। लेकिन ज़ाहिर है समटाइम्स इतनी हसास होती हैं ये जो ड्राई हैं कि उसमें से हल्का हल्का, यानी जैसे ब्लीड तो नहीं होता लेकिन रिसने लगता है, यानी यहाँ से ये जिल्द फट जाती है। इनफैक्ट ये जो जिल्दें हमारी हैं बहुत हसास हैं, हम उनकी उतनी केयर नहीं करते जितनी ये केयर करवानी इनको चाहिए और जितनी केयर इनकी करनी चाहिए। सो बहुत इजी है, आप 0300 041 9942 पाकिस्तान हर्बल को फ़ोन कीजिए और उनसे जो ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम है ये ऑर्डर कीजिए और फिर मंगवा लीजिए। और सर्दियों में क्योंकि 2-3 माह जो सख्त महीने होते हैं, आपके जो स्किन के इश्यूज़ हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और जिन लोगों को अपनी जिल्द की खूबसूरती और पोर्स का मसला है उनके लिए अलग है, वो जब इनको फ़ोन करें तो उनसे पूछ लें कि खुले पोरों के लिए क्या है इस तौर पे जो मास्क है, या आप सर्दियों में वैसे
عام طور پہ وہ جو آئس رولر ہے وہ کم استعمال کرنا چاہیے، کم استعمال کیا جاتا ہے۔ سردیوں میں سیرم اور جو آئل ہے ان کا استعمال بڑھا دیں تو آپ کے ہاتھ، جلد، ایون پاؤں، یہ ان کی حالت نہ صرف محفوظ رہتی ہے بلکہ کافی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور آپ اس تکلیف سے نکل آتے ہیں جو عام طور پہ لڑکیوں کو اور خواتین کو نہ صرف وہ خود بھگتتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے اسپاؤس ہوتے ہیں، ان کو بھی ہوتا ہے کیا ہاتھ تمہارے کھردرے ہو گئے۔ چہرہ بھی انفیکٹ اتنا ہی گلو کرنا چاہیے جیسے بیبی جلد ہوتی ہے، اسی کو آئیڈیل مانا جاتا ہے۔ شازیہ نے پوچھا کہ سر بچوں کے قد بڑھانے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ میرے بچوں کو پکڑ کے میاں ٹانگیں پکڑ لے، بیوی سر پکڑ لے، کھینچنا چاہیے، یہ حرکت مت کرنے بیٹھ جائیے گا۔ بچوں کے قد بڑھانے کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اور براہ مہربانی تکے سے خود مت کروانے بیٹھ جائیے۔ یہ آپ ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کر کے ان سے پوچھیے، ان کی خوراک بدلیے، ان کی ایکسرسائزز بدلیے۔ ان دنوں ٹی وی پہ اشتہار آ رہا ہے ایک صاحب کا، مطلب اس قدر بےہودہ اشتہار ہے کہ آئیے 3 سے 6 انچ قد بڑھائیے۔ یہ کیا آپ نے سرکس میں لے کے جانا ہے؟ یعنی 3 سے 6 انچ قد تو ربڑ کا شاید بڑھ جائے، چنگم کا بھی نہیں بڑھ سکتا۔ انسان کا کوئی تماشا تھوڑی کہ انسان کا قد بڑھ جائے گا۔ اللہ نے اس کے جین کے لحاظ سے جو قد کی ساخت رکھی ہے، بہت ہوا ان ایکسرسائز سے، وہ بھی 12-14 سال کے درمیان، تو آدھا انچ 1 انچ کا قد بڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں 3 انچ بڑھا دوں گا، 6 انچ بڑھا دوں گا، تو اول و آخر جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے۔ البتہ اگر آپ کھینچ کے اپنے بچے کو لمبا کرنا چاہو تو اس کی جان کے دفعے ہو جاؤ گے، قد اس کا اس طرح نہیں بڑھے گا۔ اور ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کرنا تو 030145854005، یہ بھی 2 سے 9 بجے تک آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، اور جب آپ کا چہرہ گلو کرتا ہے، جب آپ کے ہاتھ، جب آپ کے آئی لیشز، جب آپ کے سر کے بال، تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے، کیونکہ جیسے ہماری باتوں سے آپ کی روح راضی ہوتی ہے، ایسے ان مشوروں سے جب آپ کے چہرے پہ اور آپ کے جسم کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، تو انفیکٹ یہ بھی آپ کو اندر سے اطمینان دلانے والی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ کی جو خوشی ہے وہ ہم کو بھی بہت عزیز ہے، اس لیے کہ جب بندے کا دل خوش ہوتا ہے تو پھر منہ بھر کے دعا دیتا ہے۔ میں تو دعا کہتا ہوں روز نہ بھی دو، ہفتے میں 1 دفعہ مجھے دے دیا کرو تو کافی ہو جائے گی۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام۔